हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू लॉज। आज का जो टॉपिक है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, उन सभी के बारे में जानना है। तो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में हम लोग का जो टॉपिक हमने जो डिस्कस कर लिया था वो खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप के बारे में हमने पढ़ लिया है। और आज का जो टॉपिक है वो उसके आगे जो कि हमें बेसिक्स प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन है उसके बारे में जानना है। जैसे आपने यहाँ पे देखा होगा कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस था, तो सबसे पहले एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को हमने डिस्कस किया था। और उसके बाद एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में क्या होते थे, दो तरीके के एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस किए जाते हैं सर मेनली। एक होता है रबी क्रॉप और एक होता है खरीफ क्रॉप। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो प्रैक्टिसेस, बेसिक्स प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में हमें क्या करना है, डिस्कस करना है। बेसिक्स ऑफ व्हाट, क्रॉप प्रोडक्शन, बेसिक्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शंस। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक्स प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बेसिक्स प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन में आप लोग को जानना क्या है सर, कि सबसे पहले जो है क्रॉप के अंदर कौन कौन सी जो है प्रैक्टिसेस किया जाएगा। तो अगर आपको ज़रा सोचा जाए कि सर सबसे पहले अगर आपको कोई भी प्लांट लगाना है तो आपको क्या करना होगा। सबसे पहले आपको सॉइल की ज़रूरत होगी, और सॉइल को भी क्या, सॉइल को सर लूजन अप करना होगा। मतलब क्या करना, किया हुआ होना चाहिए लूजन अप, जिससे कि सॉइल को जो है आप अच्छे से लगा सकें। अगर मान लेते हैं कि आपका सॉइल जो है बहुत ज़्यादा एकदम टाइट है, तो क्या आप कोई भी प्लांट को लगा पाइएगा, नहीं लगा पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सॉइल को प्रिपेयर करना होगा। क्या करना होगा, सॉइल प्रिपेयर करना होगा। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सबसे पहला ये रहेगा। दूसरा क्या करना होगा हम लोग को, अब जब हमने सॉइल को प्रिपेयर कर लिया तो दूसरा क्या करेंगे, सोइंग करेंगे। इट मीन्स व्हाट, हम लोग सीड को लगाएंगे। थर्ड वाला में क्या करेंगे, थर्ड हम लोग करेंगे एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स। मतलब क्या सर, सबसे पहले हम लोगों ने जो है सॉइल को अच्छे से ठीक कर लिया, फिर उसके अंदर बीज डाल दिया। फिर अगला हमारा क्या है कि मैन्यूर, एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइज़र, हम लोग उसके अंदर क्या करेंगे, मैन्यूर और फर्टिलाइज़र डालेंगे। तीसरा क्या होगा हमारा, इरिगेट करेंगे। उसके बाद सर उसके अंदर जब मैन्यूर और फर्टिलाइज़र डाल देंगे, मैन्यूर और फर्टिलाइज़र समझ में आ रहा है कि सर उसके अंदर जो खाद बोलते हैं, ठीक है कि नहीं, वो डालेंगे। फोर्थ हमारा है इरिगेशन करेंगे। इरिगेशन का मतलब क्या सर, उसके अंदर पानी डालेंगे, इरिगेशन करेंगे। फिर क्या करेंगे, फिफ्थ में प्रोटेक्ट करेंगे। सर किससे प्रोटेक्ट करेंगे, वीड्स से प्रोटेक्ट करेंगे। किससे प्रोटेक्ट करेंगे, वीड्स, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। वीड्स का मतलब क्या होगा सर, सर वीड्स को कहते हैं हम लोग ऐसे प्लांट जो अनवांटेड प्लांट्स को वीड्स कहा जाता है। क्या कहते हैं, अनवांटेड प्लांट्स, अनवांटेड प्लांट को कहते हैं सर, अनवांटेड प्लांट को कहते हैं। ठीक है, अनवांटेड प्लांट को क्या कहते हैं, वीड्स कहते हैं। अब वीड्स से बचा लिए, और उसके बाद जो दो को हमारा जो रहेगा, एक उसको बाद क्या करेंगे, उसे हम लोग हार्वेस्ट करेंगे, हार्वेस्ट। और लास्ट वन क्या करेंगे, जब हार्वेस्ट कर लेंगे तो उसे घर ले आएंगे, और उसके बाद उसे हम लोग स्टोर करेंगे। क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। तो देखिए आपको क्या क्या करना होगा। बेसिक्स में सबसे पहला है हमारा सॉइल को प्रिपेयर करना। सबसे पहला क्या होगा, सॉइल को प्रिपेयर करना। दूसरा सोइंग करना, उसे बीज लगाना। फिर क्या करना, एडिंग मैन्यूर और फर्टिलाइज़र जो है ऐड करना। फिर इरिगेट करना। फिर प्रोटेक्टिंग, उसको वीड से बचाना, मतलब घास से बचाना, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उससे बचाना। फिर हार्वेस्ट करना, और फिर उसे स्टोर करना। तो सर ये सबसे बेसिक्स चीज़ है, क्या होता है, यही होता है। ठीक है, ये काम करना होता है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो क्या है हमारा, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। अब आता है कि सर सबसे पहले हम लोग कैसे जो है सॉइल को प्रिपेयर करेंगे, उसके बारे में हम लोग को जानना है कि सर हाउ वी प्रिपेयर आवर सॉइल। तो ज़रा बताइए कि सर सॉइल को आप प्रिपेयर करिएगा कैसे। सबसे पहले यही है कि कैसे जो है आप सॉइल को प्रिपेयर करिएगा। तो सॉइल को आपको क्या करना है, प्रिपेयर करना है। तो चलिए जैसे देखिए यहाँ पे रहा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। क्लियर है, क्या जानना है हम लोग को, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। अब प्रिपरेशन ऑफ सॉइल जानने के लिए यहाँ पे देखिए ये रहा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, तो सर प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या है, जब हम लोग सबसे पहला स्टेप
जो हम लोग का क्रॉप को ग्रो करने के पहले जो पहला स्टेप लिया जाता है वो कौन सा है? द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इन द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। सबसे पहला क्या होता है कि सॉइल को क्या कर दीजिए? टर्न कर दीजिए, और इसके अंदर क्या कर दीजिए? आप लूजेन अप कर दीजिए, मतलब उसको हल्का कर दीजिए, मतलब ढीला कर दीजिए, जिससे क्या हो सके, अगर आप उसको लूजेन अप कर दीजिएगा तो इसके अंदर क्या होगा, आपका जो रूट होगा बहुत अच्छे से पेनिट्रेट हो पाएगा, और जो रूट के पास जो एयर है वो भी बहुत अच्छे से पहुंच पाएंगे, जिसके कारण क्या होगा, ये ब्रीथ जो है वो अच्छे से कर पाएंगे, ब्रीथ ईजिली। देखिए यही लिखा गया, दस लूज सॉइल ऑलोज द रूट टू ब्रीथ easily and even when they go deep into the soil. Why does to loosen of soil allow root to be breathe easily? अब ये दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि सर ये पहले बताइए कि जब आप जब लूजेन सॉइल होता है वो ब्रीथ इजीली में कैसे हेल्प करता है? लूजेन सॉइल हो गया, ठीक है, ढीला सॉइल है, तो ब्रीथ करने में कैसे हेल्प करता है? तो देखिए जो लूजेन सॉइल होता है वो हेल्प करता है किसमें? ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रोब्स। किसकी ग्रोथ के में हेल्प करता है? ग्रोथ ऑफ व्हाट? किसकी ग्रोथ करेगा वो? एक होगा आपका अर्थवॉर्म, बिल्कुल सही है, अर्थवॉर्म, और दूसरा क्या होगा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसको माइक्रोब्स बोल देते हैं शॉर्ट में। माइक्रोब्स मतलब सूक्ष्म, जिसको बोलते हैं एकदम छोटे, ठीक है, जो कीड़े मकोड़े होते हैं एकदम जो छोटे, उसको माइक्रोब्स कहते हैं। और अर्थवॉर्म तो हमें पता ही है, जो सॉइल के अंदर ग्रो होते हैं। तो क्या हुआ, जब लूजन अप सॉइल कर दिए तो उसके अंदर क्या ग्रो होगा? एक आपका अर्थवॉर्म ग्रो होगा और माइक्रोब्स ग्रो होंगे। अब माइक्रोब्स जो है वो सारे के सारे क्या होंगे? जो अर्थवॉर्म होते हैं और माइक्रोब्स होते हैं, इसको क्या कहा जाता है? फ्रेंड फार्मर कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है फार्मर फ्रेंड, तो फार्मर फ्रेंड किसको कहते हैं? तो सर फार्मर फ्रेंड आपके अर्थवॉर्म और माइक्रोब्स को कहा जाता है कि सर दीज आर व्हाट? फार्मर फ्रेंड्स होते हैं। अब आ गया कि सर ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म है आर फ्रेंड्स ऑफ फार्मर, तो इसलिए क्या करते हैं? दे फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉइल एंड ऐड ह्यूमस टू इट। तो इसलिए क्या कर देते हैं, ये लोग भी क्या करते रहते हैं? सॉइल को जो है लूजन अप करते रहते हैं और ह्यूमस देते हैं। ह्यूमस क्या करते हैं? ह्यूमस जो है उसको देते हैं, किसको? सॉइल में जो है ह्यूमस देते हैं। क्लियर? अब आया कि सर ठीक है, आपने जो है सॉइल को जो है टर्न कर दिया और लूजन अप कर दिया, तो ऐसा जो सॉइल को जो ज़रूरत है वो क्यों पड़ता है? तो सर मेनली इसलिए हम लोगों को पड़ता है क्योंकि हम लोग जो है मिनरल्स डालते हैं, वाटर डालते हैं, एयर डालते हैं, सारे के सारे क्या होते हैं? सब लिविंग ऑर्गेनिज्म उसके अंदर रहेंगे। और इन एडिशन जितने भी डेड प्लांट्स होते हैं और एनिमल होते हैं गेट डिकम्पोज्ड बाय द सॉइल ऑर्गेनिज्म। तो जो भी हम लोग आपके जैसे प्लांट हुआ, सॉइल हुआ, सॉइल के अंदर हम लोग क्या करते हैं? छोटे जो है मान लेते हैं प्लांट डाल दिया हम लोगों ने, या फिर माइक्रोब्स डाल देते हैं, या फिर हम लोग क्या कर देते हैं? मैन्यूर डाल देते हैं। तो ये सारे के सारे क्या होगा? इसको जो डिकम्पोज तो होना होगा, और वो डिकम्पोज कौन करेगा? तो ये डिकम्पोज करने का काम यही दोनों माइक्रोब्स और अर्थवॉर्म का करते हैं। और डिकम्पोज करते हैं, इसलिए हम लोग को फिर से उसको क्या करना होता है? टर्न अप करना पड़ता है, लूजन अप करना पड़ता है, ठीक है। और जितने भी डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके अंदर भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसलिए हम लोग उसके अंदर डालते हैं। तो सारे के सारे फिर से न्यूट्रिएंट्स किसके पास आ जाएंगे? हमारे प्लांट के पास आ जाते हैं। तो इसलिए आप अब ये भी आप समझ लीजिए कि कुछ ही सेंटीमीटर ऑफ टॉप लेयर ऑफ द सॉइल सपोर्ट प्लांट्स ग्रोथ। समझ में आ रहा है कि मतलब जो जैसे आपका ये लेयर ऑफ सॉइल है, तो जो कुछ ही सेंटीमीटर होते हैं ना, जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, वो कुछ ही जो है आपको हेल्प करता है, किस में हेल्प करता है? इन plant growth. Turning and loosening of soil brings the nutrient rich soil to top so that plant can use these nutrients. Thus turning and loosening of soil is very important for cultivation of crop. तो इसलिए क्या हो जाता है? कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप में जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या? टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल। क्लियर है? अब आता है कि ठीक है सर, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल, उसको और क्या कहा जाता है? ठीक है कि नहीं? द प्रोसेस जो होता है आपका, जो लूजनिंग और टर्निंग ऑफ सॉइल होता है, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट एक टर्म है कि सर कि प्रोसेस, कौन से प्रोसेस को? प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द
ऑफ द सॉइल, इसको क्या कहा जाता है, इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड। तो इसको जो है आप क्या कह देते हैं, या तो आप एक वर्ड आता है टाइलिंग, या तो और एक प्लगिंग आता है। तो क्या भरिएगा आप इसमें, या तो सर आप टाइलिंग बोल दीजिए, उसको कहते हैं एक टाइलिंग बोल देते हैं, या तो प्लगिंग बोल देते हैं। क्या कहते हैं, टाइलिंग और प्लगिंग। दिस इज द डन बाय यूजिंग अ प्लग, और प्लग्स आर मेड अप ऑफ वुड और आयरन। तो जो देखते हैं प्लग जो है प्लग से किया जाता है, और ये प्लग जो होगा वो देख लीजिए आप, ये है प्लग, ठीक है। तो प्लग जो है या तो आपका किसके बने हुए होंगे, वुड के बने हुए होंगे, या तो आयरन के बने हुए होंगे, ठीक है, ये डिपेंड करता है। नेक्स्ट है, इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई इट मे नीड वाटरिंग बिफोर द प्लगिंग। अगर मान लेते हैं ये सॉइल जो है बहुत टाइट है, बहुत ज़्यादा टाइट है, तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना होगा, पानी की जो है सिंचाई करनी पड़ेगी, तब इसके बाद आप इसको प्लग कर पाएंगे, नहीं तो कर ही नहीं पाएंगे। और प्लग फिल्ड में हैव बिग क्लम्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स। अब इसके अंदर क्या होते हैं, क्लम्स मतलब मिट्टी का जो ढेर, ऐसे ऐसे बड़े बड़े पत्थर होते हैं, बड़े बड़े मिट्टी के जो पत्थर जैसे बने जाते हैं, उसको क्रम्स कह दिया जाता है। और उन सभी क्रम्स को तोड़ना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है कि नहीं। और उसी को क्या कहते हैं, जो बड़े बड़े क्रम्स हैं उसको तोड़ने के लिए जो एक वर्ड यूज़ किया जाता है जिसको कहा जाता है लेवलिंग द फील्ड इज़ बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज इरीगेशन। अब जैसे मान लेते हैं, जैसे मान लिया आपने प्लगिंग किया, अब ये हमारा एक बहुत बड़ा फील्ड है, ठीक, आपने इसमें क्या किया, प्लग कर रहे हैं, ऐसे करके आपने प्लग किया। तो जब हम लोग प्लग कर रहे हैं तो बहुत बड़े बड़े अगर आप खेत में देखिएगा, फील्ड में, तो बहुत छोटे कोई बड़े और बड़े बड़े आपके क्लम्स जो है जनरेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, क्लम्स बोल दे सकते हैं इसको, आप क्रम्स भी बोल सकते हैं। क्या है, क्रम्स, कोई दिक्कत। अब ये क्या, अगर इतने बड़े बड़े जो क्रम्स होंगे तो ये अगर फील्ड में होंगे तो अच्छी बात है कि जब हम लोग सो करेंगे सीड को, तो या फिर इरीगेट करेंगे तो हो सके यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी जाए ही, पहुँचे ही नहीं, यहाँ पे ज़्यादा पानी हो जाए। तो इस क्रम्स को लेवलिंग करना बहुत ज़रूरी है। लेवलिंग करना मतलब सभी को बराबर करना बहुत क्या होता है, नेसेसरी होता है लेवलिंग करना। तो इस लेवलिंग करने के लिए, ठीक है कि नहीं, क्या करते हैं, लेवलिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। लेवलिंग मतलब बराबर कर देना, बिल्कुल। अब जैसे ही हम लोग बराबर कर देंगे तो हमें किस में हेल्प हो जाएगा, हम लोग फिर जो है सीड को सोइंग सीड में हमें हेल्प मिल जाएगी। सोइंग सीड में जो है हमें क्या होगा, हेल्प मिलेगा। और उसके बाद क्या करेंगे, सीड को सो करने में भी हेल्प मिलेगा, और इरिगेशन में भी क्या होगा, इरिगेशन में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको हेल्प कर सकते हैं। तो हेल्प होगी ही। तो लेवलिंग भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो प्लगिंग एज वेल एज लेवलिंग। अब कभी कभी क्या होगा, समटाइम्स मैन्योर इज एडेड टू सॉइल बिफोर टाइलिंग, दिस हेल्प्स द प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद सॉइल एंड द सॉइल मॉइस्चर बिफोर सोइंग। तो ये हमें समझ में आ गया कि हम लोग जो है सबसे पहला जो टर्म आया हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो कैसे हम लोगों ने सॉइल को प्रिपरेशन किया, तो सर सॉइल को प्रिपेयर करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में, एक मिनट, यस, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में, यस, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सर प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में सबसे क्या करना होता है, प्लगिंग करेंगे, प्लगिंग, और इसी को क्या कह दिया जाता है, टाइलिंग भी बोल दिया जाता है। टाइलिंग होने के बाद आप इसको जो है लेवलिंग करते हैं, ठीक है कि नहीं। तो हम लोग प्लगिंग कर लिए और लेवलिंग कर लिए। प्लगिंग जो करेंगे वो किसकी मदद से करेंगे, विद द हेल्प ऑफ प्लग। अब हम लोगों ने देख लीजिए आप, ये यही है ना प्लग, ये इस वाले को क्या कहा जा रहा है, प्लग शाफ्ट कहा जाता है, इसको क्या कहते हैं, प्लग शाफ्ट। ये वाले को क्या कहते हैं, प्लग शेयर कहते हैं। और इसको जो है जिस पे रखा जाता है, इसको क्या कह दिया जाता है, इस वाले पार्ट को, इस वाले को कहते हैं बीम। याद रहेगा क्या क्या टर्म हो गया कि सर अब जैसे मान लेते हैं ये ऐसे है, फिर ऐसे, ठीक। तो ये क्या हो गया हमारा, ये जो है प्लग शाफ्ट है, प्लग क्या है, शाफ्ट। और ये क्या है, इस वाले को जो है, इस वाले को जो है क्या वर्ड दिया जाता है, प्लग शेयर। और ये जो रखा जाएगा, जो आपको कोई भी जानवर के जो है कंधे पे जो रखा जाता था, अब तो यूज़ इसको ज़्यादा नहीं करते हैं, इसी को क्या कहते थे, बीम कहते हैं। क्या कहते हैं, बीम। आज के समय में जो है ज़्यादातर जो प्लगिंग किया जाता है वो ट्रैक्टर से किया जाता है, ठीक है। किसकी हेल्प से करते हैं, ट्रैक्टर से, क्लियर। तो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स,
ठीक है। तो सीड को सो करने से पहले हम लोग क्या कर रहे थे, उसको सॉइल को प्रिपेयर कर रहे थे। तो जब सॉइल को प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारे क्या होंगे, टूल्स की आवश्यकता होगी। तो उसमें हमारा प्लग था, हो होगा, ठीक है, प्लग, हो और कल्टीवेटर। तो प्लग, हो और कल्टीवेटर हम लोग देख लेते हैं ज़रा कि सर हम लोगों ने डिस्कस किया कि सर ये रहा हमारा प्लग, हो और जैसे देखिए प्लग एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। हम लोग जो है सीड को डालने से पहले क्या कर रहे हैं, जो फील्ड है हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, प्लग कर रहे हैं। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल क्लम्प्स टू गेट अ बेटर यील्ड, हम लोग पढ़ लिए। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ अ वेरियस टूल्स एंड द मेन टूल यूज फॉर दिस पर्पस आर प्लग, हो एंड कल्टीवेटर। तो याद रहेगा सर कौन कौन से हैं, प्लग, हो और कल्टीवेटर का हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। प्लग के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। दिस इज बीइंग यूज्ड सिंस एंशियंट टाइम्स फॉर टाइलिंग द सॉइल एंड एडिंग फर्टिलाइजर टू द क्रॉप्स, रिमूविंग द वीड्स एंड टर्निंग द सॉइल। दिस इज मेड अप ऑफ वुड एंड इज ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स। पेयर ऑफ बुल मतलब क्या कि दो जो है बुल होते थे, उसको ये क्या करते थे, खींचते थे। एंड अदर एनिमल, हॉर्स एंड कैमल्स। इट कंटेन अ स्ट्रॉन्ग ट्रैंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लग शेयर। याद है, देखिए स्ट्रॉन्ग ट्रैंगुलर, इसको क्या कहते थे, प्लग शेयर कहते हैं, ठीक। द मेन पार्ट ऑफ द प्लग इज लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज कॉल्ड प्लग शाफ्ट। इस दिख रहा है आपको, लॉन्ग, लंबा, ये क्या है, प्लग शाफ्ट। एंड देयर इज अ हैंडल at one end of the shaft and the other end attached to the beam which is placed on the bull's neck, and the one pair of bulls and the man can easily operate the plug, and the indigenous wooden plug is increasingly being replaced by iron plug nowadays। तो पहले जो हमारा इंडिजीनियस था, जो हमारा था, जो हम लोग वुड से बनाते थे, अब वो किससे चेंज हो गया है, आयरन प्लग से जो है हम लोग काज चेंज हो चुका है। नाउ it is simple tool which is used for removing weeds and for loosening the soil. It has a long rod of wood or iron. A strong, broad and bent plate of iron is fixed to one of its end and one of its end. Next is देख लीजिए, ये क्या है हमारा, हो। इसको क्या कहते हैं, हो। इसको पकड़, ये ग्रिप दिया हुआ है, इसको हैंडल कहते हैं। दिस इज द बीम, ये क्या है हमारा, रॉड। तो ये है क्या है, हो है, क्लियर है, क्या है, हो। कल्टीवेटर आज के समय में ज़्यादातर मैंने आपको बताया कि किससे हेल्प करते हैं हम लोग कल्टीवेट करने के लिए, ट्रैक्टर का यूज़ करते हैं, जिससे क्या होता है, लेबर का भी और समय का भी जो है बचत हो जाती है, ठीक है। तो कल्टीवेटर का यूज़ करते हैं। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो हमें क्या जानना है, सोइंग के बारे में जानना है। किसके बारे में जानना है, सोइंग। सोइंग से क्या समझ में आता है सर, सोइंग की बीज को जो है कैसे आप जो है पुट करेंगे किसके अंदर, सॉइल के अंदर, उसके बारे में हम लोग को जानना है। जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो क्या होगा, सोइंग के बारे में, सोइंग, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक लिए थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, ओके। चलिए मिलते हैं अगली क्लास।